हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आज श्रावण मास का महात्म 8वां अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं श्रावण मास के महत्व के बारे में। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाला बुध गुरु व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया और कहा, हे सुग, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाइए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी पत्नी से तारा को दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिलकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्ति होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष्ठ बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार पालन्य में पूजन करने से पावकृति और देवलायन में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, घी
चारों ओर अपामार्ग तथा असरत से युक्त समाधियों से होम करना चाहिए। अंत में पूर्ण आहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को भोजन कराना चाहिए। जो इसे विधि की कामना से करता है वह वेद व शास्त्रों के अर्थ को जाने वाला हो जाता है। बुध बुद्धि प्रदान करता है और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने यह कहा कि इस अवतार पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए। यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई दो ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्वक हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुशिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्होंने स्वप्न में इस व्रत की विधि दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्रदान की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात हो गया कि इस 7 वर्ष तक करने वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। इसके बाद उन्हें ऊपर प्रसन्न होकर बुध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उससे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सभी मनोकामना की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्रमा सूर्य पर्यंत होकर उसका हमारे लोक में वास होता है। तो ये थी श्रावण मास के 8वें अध्याय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मैं और ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकूँ।